ऊ कितामुपिदा मौसुम्ब जगतकारणी अस्तनीब साधनोपदास मूतवतन मुलक मारवाड़। यह जगतकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस सावनी हरुमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुद्धि भारत सम्मत 1965। तमाम जान के हिंदू और मुसलमान अंग्रेज वगैरह भाइयों, किताब जगतकारणी पेज नंबर 236 से पढ़ रहा हूँ। देवता लोगों कि जब तक मुझको राक्षसी पाप में दुखी नहीं किया था, जब तक मैं भी कृष्ण जी को ही परमेश्वर जानता था कि कृष्ण महाराज ही पैदा करता है। जब कोई हिंदू मुसलमान बुद्धिमान शख्स मुझे कहता कि वो तो अपने मुआफिक आदमी था, तो मैं उनसे लड़ने को लग जाता था और मैं कहता था कि कृष्ण जी महाराज तो गढ़न भजन हैं। जब कोई बेचारा बुद्धिमान कहता कि वो तो बेचारा राजा था और उसने भक्ति की थी, इससे उनका नाम संसार में अमर रहा है, तो उससे मैं गुस्सा होकर लड़ पड़ता और कहता कि कृष्ण जी तो गढ़न भजन हैं, सो वो तो बेचारे सच सच कहते थे और मैं उसको ऐसा जानता था कि बेवकूफ़ है और मूर्ख है और संसार में इस कदर कृष्ण महाराज की सभा करते हैं और कृष्ण जी तो गढ़न भजन हैं, सो संसार में कृष्ण महाराज की झूठी बात थोड़ी करते थे, परंतु वो थी सच्ची बात। सो सच्ची बात के कहने वालों को मैं मूर्ख जानता था, क्योंकि मैं राक्षसी पाप में कैद था और अंधे आदमियों की तरह से था, जिससे मैं उन सच्चे आदमियों को मूर्ख कहता था। सो मैं यह किच्चों के सुनने की वजह से कहता था कि जो शख्स कृष्ण जी को संसार के मुआफिक आदमी कहे वो मूर्ख ही है। सो मैं मूर्ख उनसे ऐसा कहता था कि क्योंकि इन बनियों ने रावण के मुआफिक राक्षसी जाल के किच्चे चलाए हैं, जिसका कुछ पार ही नहीं है। परंतु संसार में यह कहते हैं कि जो भक्ति करता है उसको कृष्ण महाराज मिलते हैं, क्योंकि जिसको मिलते हैं उसके जीव का सब निस्तारा करते हैं कि जो भक्ति करता है उसको कृष्ण महाराज मिलते हैं। ऐसी किस्सा सुनकर मैं भी अंधा था और भजनों को सुनता था, तो वही बात और ब्राह्मणों के पास कृष्ण महाराज की बातें सुनता था, तो वो भी यही बात कहते थे। जब मैं जानता कि कृष्ण जी ही गढ़न भजन हैं, सो मैं साधु तो हुआ परमेश्वर के वास्ते और परमेश्वर सुजाते कृष्ण महाराज। सो मैं जंगल में कृष्ण जी के वास्ते कृष्ण के वास्ते रोता फिरता कि जो आँखों का पानी तक नहीं टूटता था और जंगल में ही रहता था और जंगल में ही सोता था और वनस्पति के फल और फूल वगैरह खाता था और कृष्ण जी को ढूंढता फिरता था, जिसमें 15 दिन या 20 दिन खाना भी नहीं खाता, भूखा पड़ा रहता और कहता कि मर जाओ तो भला से, परंतु कृष्ण महाराज के दर्शन हो, क्योंकि आगे बहुत से साधु हुए हैं, उन्होंने उनको दर्शन दिए हैं और उनकी मुरादें पूरी की है। इससे मेरी भी अब लखा कृष्ण जी से मिलने की है। कुछ माया के वास्ते साधु नहीं हुआ, फक्त आपके दर्शन के वास्ते हुआ हूँ। सो ऐसी साना रहती थी कि कृष्ण जी महाराज मुझको मिले,
जब मैं बचूं, नहीं तो यह शरीर कृष्ण अर्पण है। पेज नंबर 237। शरीर कृष्ण अर्पण है और संसार के आदमियों को भी अपने पास नहीं आने देता और पहाड़ों में रहता यानी पहाड़, आबू, आड़ा, बड़ा और मालवा के बाकरों में और छिवाने के और जालौरी के बाकरों में भागता फिरता और आदमियों को नहीं मिलता था और न उनको अपने पास आने देता। अगर मेरे पास आदमी आता तो मैं भाग के चला जाता और दबक जाता। सो संसार के लोगों से दरियावत करो तो वही लोग कह देंगे कि जिनको देख के मैं भागता था कि यह साधु वहाँ भागता फिरता था और आदमियों से बात नहीं करता था और जंगल में ही रहता था। जब मुझको 15 या 20 दिन भूखे मरते और प्यासे मरते हो जाते और यह जानता कि अब मेरी जान निकल जाएगी, जब यह बेईमान जादू से कृष्ण महाराज का चेहरा छुजाते, जब मुझको ऐसा मालूम होता कि कृष्ण महाराज मेरे पास खड़े हैं, सो कृष्ण जी का चेहरा मुझको तरह तरह का सुझाते थे, तो कभी तो विकराल रूप और कभी और तरह का। सो जब के विकराल रूप सुझाते थे, सो किस तरह का सुझाते थे कि कृष्ण महाराज गाय का गोश्त अपने कंधे के ऊपर उठाए खड़े हैं और मेरे से यह दरियावत करते हैं कि तू इस जगह पर क्यों पड़ा है। तो जबकि मैं कृष्ण जी का स्वरूप ऐसा देखा तो कहता कि ऐसा अपराधी आदमी कौन खड़ा है गाय का गोश्त लिए, और मैं तो हिंदू हूँ। जब मैं उनसे गुस्सा होकर कहता कि तुम चले जाओ, जब वो कहता कि तेरी जान तो निकलने की हुई है और तू भूखा प्यासा यहाँ क्यों पड़ा है। जब मैं ज़्यादा गुस्सा होकर यह कहता कि तुम चले जाओ, तुम हमारे पास क्या पूछते हो, जब फिर वो मुझे पूछता कि तू क्यों पड़ा है। जब फिर मैं गुस्सा होकर कहता कि तू अपराधी क्या मुझको गाय का गोश्त देवेगा, तो यह चीज़ तो मुझ हिंदू के नज़दीक विष्ठा के बराबर है और मैं तो यूं ही पड़ा हूँ, तुम चले जाओ, तुमको क्या काम है। जब न मालूम कि गाय का गोश्त तो कहाँ आलोप हो गया, सो इन बनियों ने, बेईमानों ने राक्षसी पाप से कृष्ण जी के नाम का करा के कृष्ण जी का चेहरा सुझा दिया और उसी तरह से 4 भुजा और मोर मुकुट और गोपियाँ वगैरह भी जादू से उसी वक्त सुझा दी। सो जैसे नींद में सपना होता है, उसी तरह से वो भी जागता सपना था और बहुत आदमियों को दुनिया में जागता सपना किसी को भूत का और किसी को देवताओं का कराते होंगे। सो वो भी कुल तमाम जागता सपना है, क्योंकि ऐसा बुरा पाप है कि जो मरे हुए का पाप से चेहरा सुझा देते हैं। सो खैर कृष्ण महाराज तो मुझको क्या सुझाते, परंतु बनिए जो राक्षसी पाप कराते हैं, जिससे बनियों का राक्षसी पाप कृष्ण जी का चेहरा होके सुझता था, कृष्ण का चेहरा होके सुझता था। उसी तरह से और भक्तों के नाम का पाप कराते तो उनका चेहरा होके सुझता है कि जिस के नाम का पाप करावे उसी का चेहरा दिखे। जब कृष्ण महाराज कहने लगे कि क्या मांगता है। जब मैंने कृष्ण जी सीधे भाव से कहा
कि दुनिया में काल पड़ता है, इससे सारी सृष्टि दुखी है। जय परमेश्वर। देवता लोगों, संसार के बच्चे बचने के लिए अष्टनीप साधनोपदास लिखी किताब जगत कहानी पढ़ो भाइयों। जब जाके अपनी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। तो इस बात का इंसाफ किया चाहिए, क्योंकि इंसाफ करने से खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। और किताब जगत कहानी के लिए छावनी अनुप्रा शिकवत मारवाड़ 3027 से संपर्क करें और किताब जगत कहानी निःशुल्क प्राप्त करें। देवता लोगों, किताब हर महीने के महीने 17 तारीख को मिलेगी निःशुल्क। देवता लोगों, गरीबों का तोड़ने वाला परमेश्वर होता है। जय परमेश्वर।